अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सब की सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाज़रीन, हमने आप लोगों के लिए दुआ कर दिया है। आप हमारे लिए और तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ ज़रूर करें और कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। तो नाज़रीन, आज एक क्लिप मैं आपको सुनाने वाला हूँ जिसमें बताया गया है कि आप लोग जो बार बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं, बार बार जो है सूरह इखलास पढ़ते हैं, तो बार बार सूरह इखलास पढ़ने से होता क्या है और सूरह इखलास की फ़जीलत के बारे में भी आपको सुनने को मिलेगा। हज़रत हाफिज़ वसीम साहब ने बहुत बेहतरीन अंदाज में बताया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर सुने। आइए सबसे पहले वीडियो को सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, नमाज में सूरह अखलास पढ़ने से क्या होता है? आज 99% लोग नमाज में सूरह अखलास पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो क्यों ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीक़ा हम अपना लें, तो सूरह अखलास पढ़ने के बेनिफिट्स और ज़्यादा मिलेंगे। तो जो सूरह अखलास नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया है उस तरीक़े से आप पढ़िए। आप सब सुनेंगे उसके बेनिफिट्स, सारी बातें हदीस पाक की रोशनी में आपको बताऊंगा। और नफल नमाज में जो इस तरीक़े से पढ़ता है उसके बेनिफिट्स आपको। नफल नमाज नहीं पढ़ते हैं जो लोग, तो ये सुनने के बाद इंशाअल्लाह वो नफल नमाज भी पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा दोस्तों कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। देखिए, हदीस पाक है और ये दुर्रे मंसूर की हदीस है, जिल्द नंबर 6 है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, जो शख्स बाद नमाज इशा 2 रकात नफल इस तरह पढ़े। देखिए, इशा की नमाज में जो 2 रकात नफल नमाज पढ़ते हैं उसमें भी आप ये पढ़ सकते हैं। कोई ये नहीं मतलब है कि आप अलग से 2 रकात नफल नमाज पढ़े, नहीं। इशा की जो 2 रकात नफल है उसमें भी ये अमल ये कर सकते हैं आप। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, जो शख्स बाद नमाज इशा 2 रकात नफल इस तरीक़े से पढ़े कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून 1 मरतबा और सूरह अखलास 15 मरतबा पढ़े। पहली रकात में सूरह काफिरून 1 मरतबा और सूरह अखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद 15 मरतबा। तो इसी तरीके से दोनों रकात में सूरह अखलास 30 मरतबा हो गया। सूरह काफिरून अगर याद है तो पढ़े, नहीं याद है तो नहीं पढ़े, सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद 15 मरतबा पढ़ ले। तो इसकी फ़जीलत आप सुनिए। जो शख्स इस तरह नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला जन्नत में 2 महल इस तरह का अता करेगा कि अहले जन्नत उसे देखने आएंगे। आप सोच समझ रहे हैं इस बात को कि दुनिया के अंदर अगर कोई मकान बनाता है, आलीशान बिल्डिंग बनाता है, तो दूर दूर से लोग उसे देखने आते हैं, बातें करते हैं ना कि बड़ा अच्छा मकान बनाया है, बड़ा अच्छा घर बनाया है। तो इसी तरीक़े से जब इस तरीक़े से कोई नफल नमाज पढ़ता होगा तो अल्लाह ताला जन्नत में इस तरीक़े का महल अता करेगा कि अहले जन्नत भी उसे देखेंगे और बात करेंगे कि आहा, क्या आलीशान महल इसे मिला है जन्नत में। तो आप चाहते हैं कि आपके मकान को देखकर जन्नत में बातें की जाए, अहले जन्नत उसकी बातें करें, तो इशा की नमाज़ पढ़ते ही है और नफल नमाज नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इस तरीक़े से 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा और इस तरीक़े से आपको ये महल जन्नत में आता होगा। एक और हदीस पाक आप समाअत कीजिए। इस हदीस पाक को सुनने के बाद इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप जो है नफल नमाज पढ़े बगैर नहीं रह पाएंगे। दूसरी हदीस, वो भी दुर्रे मंसूर जिल्द नंबर 6, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, जो शख्स 4 रकात में 200 मरतबा सूरह अखलास इस तरह पढ़े कि हर रकात में 50 मरतबा सूरह अखलास पढ़े। जब हर रकात में 50 मरतबा सूरह अखलास पढ़ेगा
तो वो 4 रकात में 200 मरतबा हो जाएगा। 4 रकात नफल नमाज की आप नियत कर लें, किसी भी वक्त आप किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। और उसके बाद हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 50 मरतबा सूरह अखलास पढ़िए। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि 50 मरतबा 200 मरतबा पढ़ना है, लेकिन जब इसकी फजीलत आप सुनेंगे तो आप ख़ुद पढ़ने पे मजबूर हो जाएंगे। फरमाया जाता है कि जो शख्स इस नमाज को पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज की बरकत से 116 साल के गुनाह माफ़ फरमा देता है। 50 साल पहले के, 50 साल जो वो बाद में जिएगा उसके, और 16 साल मज़ीद, यानी 116 साल के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला उसके माफ़ फरमा देता है। तो सूरह अखलास तो नमाज में पढ़ा ही करते हैं। इस तरीक़े से कभी साल में, महीने में जब आपको मौका मिले, इस तरीक़े की नमाज ज़रूर पढ़ा करें। इससे होगा क्या कि इंसान है, गुनाह सरज़द हो जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज की बरकत से हमारे गुनाह माफ़ फरमाता है। याद रखिएगा कि ये सारे गुनाह जो माफ़ होते हैं ये छोटे गुनाह होते हैं, सगीरा गुनाह इससे माफ़ हुआ करते हैं। तो एक और हदीस पाक समाअत कर लीजिए। इमाम अहमद रिवायत करते हैं, जिल्द नंबर 3 के अंदर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने फरवा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह अखलास 10 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए एक महल बनाएगा। तो ये सुनकर जो सबसे अफजल सहाबी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस तरीक़े से तो जन्नत में हमारा बहुत सारा महल तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ये नमाज़ें पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा महल बना लेंगे। ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए सिद्दीक़, अल्लाह ताला इससे ज़्यादा भी अता करने वाला है। तो आप सोचिए कि एक रकात में जो सूरह अखलास को जो है 10 मरतबा पढ़ता है, 2 रकात की नफल नमाज, कोई मगरिब के बाद की जो नफल नमाज है उसमें पढ़ लीजिए, ज़ोहर के बाद की जो नफल नमाज है उसमें आप पढ़ लीजिए, 2 रकात की नफल नमाज आप 2 महल अता करेगा अल्लाह ताला। और इस तरीक़े से सब दिन आप नमाज़ें पढ़ते हैं, सब दिन पढ़ते जाइए और जन्नत में महल बनवाते जाइए। तो इस तरीक़े की जो है फ़जीलत सूरह अखलास पढ़ने वाले के बारे में है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, क्या आप सूरह अखलास की इस फ़जीलत को जानते थे? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।